वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं नई नियुक्तियों से। तो मई माह में जो नई नियुक्तियां हुई हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उन्हीं से आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुष्प कुमार जोशी का नाम याद रखिएगा। पुष्प कुमार जोशी को अभी हाल ही में HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। रोड्रिगो चॉप्स ये कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। युनसुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। जान ली हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। राजीव कुमार, ये नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो इसको याद रखना। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और इनका जो क्रम होगा वो 25वां होगा। भारत के वर्तमान जो गवर्नर हैं RBI के, उनका भी क्रम 25वां है, शक्तिकांत दास जी का। तो याद रखना कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, दोनों का जो क्रम है वो 25वां है। और राजीव कुमार जी किसकी जगह ले रहे हैं? सुशील चंद्रा की। संजीव कुमार अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बनाए गए। BS राजू का नाम भी याद रखना, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव बनाए गए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। अगर इन पर MCQs बनाया जाता तो कुल मिला के काफ़ी सारे प्रश्न बनते, लेकिन यहाँ पर एक ही पेज में मैंने आपको डिस्कस कर दिया और सारे अपॉइंटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यानी कि बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो जैविक कचरे से चलेगा ये, और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी उनको ये चार्ज करेगा। तो ये हाजी अली का नाम आपने सुना होगा, कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। मुंबई के हाजी अली में भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला बायोगैस EV चार्जिंग स्टेशन खोला गया है और इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री कौन है? आदित्य ठाकरे के द्वारा। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन, अब ये देखो, ये जो सम्मेलन हुआ ये वर्चुअली हुआ है और इसकी अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया गया वो भारत के PM नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया, ये भी याद रखना। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन को समर्पित एक वेबसाइट है जिसका नाम रखा गया है कलम। तो कलम नामक जो वेबसाइट है, इसको राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो ओम बिरला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर भी हैं, आप जानते हैं इनका नाम। और ये जो कलम नामक वेबसाइट है, ये नए और युवा जो लेखक हैं उनको एकजुट करने, यानी कि उनके लिए एक आपस में डिस्कशन का प्लेटफार्म होगा और वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखा सकेंगे। तो हिंदी साहित्य को लोकप्रियता प्रदान करना और स्थानीय युवा लेखकों को मंच प्रदान करने के लिए कलम नामक वेबसाइट को हाल ही में ओम बिरला ने लॉन्च किया है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP25, इसको कहेंगे UNCCD COP15। तो देखो फ्रेंड्स, UNCCD COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? एग्ज़ाम में एक प्रश्न और भी आ सकता है, UNCCD COP14 यानी कि जो COP14 हुआ था उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नीचे कमेंट करके बताओ, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। तो याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 का जो अभी हाल ही में आयोजन हुआ, ये आइवरी कोस्ट के आबिदजान में किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखो, ये जो UNCCD होता है इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और 2022 में इसकी थीम रही भूमि जीवन विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर।
और इसका उद्देश्य क्या है? भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के प्रति जो जागरूकता फैलाना है। और देखो UNCCD COP 14 का जो आयोजन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, याद रखना एग्जाम के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? 12th IBA वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, तो इसका आयोजन हो रहा है तुर्की के इस्तांबुल में। अब देखो बात तुर्की की हो रही है तो तुर्की ने अपना नाम भी बदल दिया है, तुर्की का अब नया नाम हो गया है तुर्किये। तो तुर्की के इस्तांबुल में 12वें क्रम का IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और IBA का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में, लुज़ैन में। अध्यक्ष कौन है? उमर नजरोविच क्रेमलेव, ये भी याद रखना। और 2022 में इसका 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 93 देशों के लगभग 400 से अधिक मुक्केबाज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो याद रखना 12th IBA वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में हो रहा है। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन चुका है। और बात करें अगर नाटो के बारे में तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल्स में। और महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है, रानिल विक्रमसिंघे। और ये श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं। विक्रमसिंघे किसकी जगह पर आए हैं? महिंद्रा राजपक्षे की। तो आपने देखा था कि श्रीलंका में इसमें वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसको लेकर काफ़ी समय से महिंद्रा राजपक्षे से इस्तीफे की मांग की जा रही थी। फिलहाल अब उनकी सरकार गिर चुकी है और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? अब तक दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कंपनी थी वो थी अमेरिका की एप्पल। एप्पल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो समय जो है ये आदमी को, इंसान को, कंपनी को, दुनिया को बदलता रहता है। अभी समय एप्पल जो है ये पहले स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है और पहले स्थान पर आ चुका है सऊदी अरामको। तो इस समय सब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है सऊदी अरामको, ये भी आप याद रखना। तो सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी सऊदी अरामको ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। अरामको का जो बाजार पूंजीकरण मूल्य है वो बढ़कर 2.42 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। एप्पल का कितना है? 2.37 लाख करोड़ डॉलर। और तीसरे स्थान पर जो कंपनी है दुनिया में सबसे मूल्यवान वो है माइक्रोसॉफ्ट, 1.94 लाख करोड़ डॉलर के साथ। सऊदी अरामको की स्थापना हुई थी 1933 में। धारान सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्तमान CEO कौन है? अमीन एच नासेर। चारा BGE योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी है। अब दोस्तों ये जो योजना है इसके अंतर्गत अगर कोई किसान 10 एकड़ ज़मीन में, 10 एकड़ खेत में अगर वो चारा उगाता है और गौशालाओं को स्वैच्छिक रूप से दान देता है तो 10 एकड़ पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि हरियाणा सरकार प्रदान करेगी। मतलब 1 एकड़ पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। और देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा हैं। और हरियाणा के जो मुख्य लोक नृत्य हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें फाग, सांग, छठी, खोरिया, धमाल, डफ, घूमर और झूमर हैं। लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 10 हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। और यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने स्टार्ट किया है?
भारत टैप नामक जो इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। देखिए फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी जो कि वर्तमान आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, तो उन्होंने घरों में जल की जो खपत है उसको कम करने के लिए प्लम्बिंग और स्वच्छता संबंधी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को स्टार्ट किया है, जिसको नाम दिया गया है, इसका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको नाम दिया गया भारत टैप। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज यानी कि 14 मई के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब बारी है आपके लिए एक प्रश्न की, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बना है। कहाँ पर खुला है? मुंबई में के हाजी अली में। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई है जो बाइडेन के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये। कलम वेबसाइट को लॉन्च किया गया ओम बिरला के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर हैं। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन ये स्टार्ट किया गया है आइवरी कोस्ट के आबिदजान में। 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में हो रहा है। नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है दक्षिण कोरिया। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है सऊदी अरामको, इसने एप्पल को पीछे छोड़ा है। चारा BGE योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा में। और पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक योजना की शुरुआत की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज पढ़े गए प्रश्न और अब बारी है आज के क्विज की। बताइए कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ हैं आपके 4 ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको जो है सर्च कर लीजिएगा गूगल में सर्च करके इस पर इसका उत्तर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस लेक्चर की PDF आपको डाउनलोड करनी है फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए आ सकते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। और अगर इस सेशन फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तब प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। थैंक यू सो मच।